आज हम लोग करने वाले हैं फाइवर्स का रिव्यू। फाइवर्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है इन दिस इंडस्ट्री, और इस वजह से आज हम लोग इनका थोड़ा रिव्यू करने वाले कि भाई कैसा इनका भी चैलेंजेस में क्या कुछ अपडेट्स आए नहीं आए, क्या हुआ है सब कुछ। और उसके साथ साथ तुम लोग जैसा देख पा रहे होगे, इधर इन लोग का 10 ईयर एनिवर्सरी चल रहा है। तो मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि भाई ये प्लेटफॉर्म 10 साल से मार्केट में है। तो मतलब कुछ तो ऐसा कर ही रहेगी जिस वजह से प्लेटफॉर्म अभी तक मार्केट में है। तो इस वजह से आज इनका रिव्यू ला रहा हूँ। इधर तुम लोग देख पा रहे हो इनका परफॉर्म मैच में 4.8 का रेटिंग है। और ट्रस्ट पायलट में मैं ना बोलूँ तो आराम से मैं जानता हूँ ट्रस्ट पायलट में इनका 4.9 के आसपास ही रहेगा। हाँ, 4.8 का रेटिंग है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि भाई परफॉर्म बहुत पुरानी है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, ट्रस्टेड परफॉर्म है। अगर तुम लोग इनका अकाउंट पास करके अगर पे आउट लोगे तो मैं बोल सकता हूँ ना, बहुत कम चांस है कि ये लोग तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट करेंगे। मतलब एकदम न्यूज़ रूल हुआ, या तो फिर तुम्हें HFT करना पड़ेगा तो जाके तुम्हें पे आउट नहीं मिलेगा, नहीं तो बाकी तो फिर तुम लोग अगर ट्रेड करोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। अभी तो तुम लोग इधर देख पा रहे होगे कि भाई फाइवर्स ने अपना CFT तो इन लोगों के पास पहले से ही चैलेंज था। इन लोगों ने फ्यूचर्स भी अभी देना स्टार्ट कर दिया है। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो अगर फ्यूचर्स के बारे में जानने के लिए, तो मैसेज करना, मतलब मैसेज क्या बोल रहा हूँ, कमेंट करना इस वीडियो पे, तो मैं इन फ्यूचर इन लोग के फ्यूचर्स के ऊपर भी रिव्यू ला दूंगा। बट अभी के लिए मैं सिर्फ इनका CFT का रिव्यू करने वाला हूँ। और CFT में इधर तुम लोग देख पा रहे हो इनके पास 3 टाइप के चैलेंजेस है। एक है 1 स्टेप, दूसरा है 2 स्टेप, तीसरा है 3 स्टेप। पहला 1 स्टेप के ऊपर बात करते हैं। देखो तुम लोग को इधर दिख रहा रहेगा कि भाई इनका 1 स्टेप का चैलेंज स्टार्ट होता है 5K से लेके 20K तक। पता है अकाउंट साइजेस बहुत लो है, बट ये भी देखो भाई, मैं तो कोई भी ट्रेडर हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ ना, कोई भी ट्रेडर हो, मैं उनको बोला भाई तुम लोग है ना फाइवर्स का 5K वाला चैलेंज मत ही लेना। क्योंकि इधर जो तुम्हें फीस दिख रही है $260 की, भाई बहुत हाई है भाई 5K के अकाउंट के हिसाब से। भाई मतलब सीधा तुम लोग समझ लो, इधर तुम्हें 6% के ड्रॉडाउन पे तुम्हें 5% तो तुम्हें देना ही पड़ रहा है फीस। तो नहीं है भाई, वर्थ इट नहीं है। 10K का भी सेम हालत है, 20K का भी सेम हालत है। तो मैं तुम लोग को यही बोलूँगा कि भाई देखो, 1 स्टेप अवॉइड करो। 1 स्टेप फाइवर्स का है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। बट हाँ, 2 स्टेप अच्छा है इन लोग का। और 3 स्टेप, 3 स्टेप में इन लोग, जिन लोग को बोलूँगा, जिन लोग के पास होते हैं ना भाई, उनको बड़े कैपिटल से ट्रेड करने बट उनके पास पैसे नहीं है, उन लोग के लिए अच्छा है। जैसे तुम लोग इधर देख पा रहे हो 20K का चैलेंज है, वो $22 से मिल रहा है। तो उसमें क्या है स्टेप्स अगर 3K का मैं तुम्हें इन शॉर्ट बता देता हूँ क्या क्या है। तुम्हें फेज़ 1 में अगर तुम लोग 20K का चैलेंज लेते हो तो पहला तुम्हें 5K का चैलेंज मिलेगा। उसमें तुम्हें 6% का प्रॉफिट टारगेट करना है, और ओवरऑल लॉस जो रहेगा तुम्हारा 5% का रहेगा। तो तुम लोग समझ रहे हो, मतलब इसमें कैसा रहेगा, पहला स्टेप में तुम्हें 5K क्लियर करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में तुम्हें 10K क्लियर करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में जाके तुम्हें 15K क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें 20K का फंडेड अकाउंट मिलेगा। इसमें अच्छी चीज़ क्या रहेगी कि तुम्हें प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी। मतलब बोलते हैं ना, पहले तुम्हें 5K का प्रॉफिट देखने की आदत पड़ेगी, फिर 10K का प्रॉफिट देखने की आदत पड़ेगी, फिर 15K का। ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम लोग 5K का चैलेंज स्ट्रेट करो, $50 का प्रॉफिट देके तुम खुश होते थे, अचानक से 20K में गए, तुम लोग को 100, 200, $300 का प्रॉफिट का तुम लोग भोखला जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से तुम लोग इधर ट्रेड कर पाओगे। सेम चीज़ भाई इधर तुम लोग चैलेंज देख पा रहे हो भाई, 20K से लेके 250K तक है भाई। इसमें थोड़ा मैं बोल सकता हूँ भाई चैलेंज थोड़ा अच्छे खासे लेवल तक है। और तुम लोग 250K का अकाउंट लोगे इधर से तो तुम्हें पड़ेगा $225 का। ठीक है भाई, 1% से भी कम है, तुम्हें 5% का ड्रॉडाउन मिल रहा है। जिन लोग को अगर 3 स्टेप ट्रेड करना अच्छा लगता है उन लोग के लिए है, बट मैं नहीं ये ट्रेड करूँगा भाई। और तुम लोग को बोलूँगा भाई, तुम लोग भी, मतलब बहुत कम लोग के लिए चैलेंज है 3 स्टेप। बट अगर बेस्ट जो चैलेंज है वो सबके लिए है, वो है इनका 2 स्टेप चैलेंज। इनका जो 2 स्टेप चैलेंज है वो 2.5K से लेके 100K तक का ये लोग तुम्हें अकाउंट साइज देते हैं। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, इन लोग का जो चैलेंज है 2.5K का, बहुत सस्ता चैलेंज है, $22 का। भाई ठीक है, मतलब अगर किसी को बोलते हैं ना चाहिए कि नहीं भाई मेरे को फाइवर्स में ट्रेड करना है भाई, थोड़ा कम पैसे, बट बोलते हैं ना इसी में ट्रेड करना है, उसके लिए ये चैलेंज है कि जैसे तुम लोग $22 में इनका 2.5K का चैलेंज लेके एटलीस्ट स्टार्ट कर पाओगे। और बहुत लोगों को डाउट रहेगा भाई 2.5K का चैलेंज $22 थोड़ा महंगा नहीं है। भाई देखो, ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म में लोगे तो थोड़ा महंगा ही रहेगा, बट भाई ये है कि अगर तुम लोग पास कर ले तो तुम्हें पे आउट मिलेगा। अब चलो मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे फाइंड करो कि भाई ये प्लेटफॉर्म महंगी या सस्ती है। सिंपल एक काम करो, कैलकुलेटर निकालो, जो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस है 10% का, ठीक है, वो कितना होगा 2.5 के अकाउंट में 10% कितना होगा $250। और तुम्हें फीस कितना देना पड़ रहा है, $22। तुम्हें $250 के लिए सिर्फ $22 देना पड़ रहा है। वो भी तुम लोग सोचो $22 कितना होता है तुम्हारा, 11 टाइम्स होता है। तो जितना तुम लोग दे रहे हो उसका तुम्हें ड्रॉडाउन मिलेगा। तो मतलब ये अकाउंट सस्ता ही है एक हिसाब से कि भाई ठीक है, मतलब तुम्हें 11 इंटू ड्रॉडाउन मिल रहा है ना, तो अच्छा है। अगर इसी के जगह अगर ऐसा होता कि भाई अगर तुम्हें 1 मतलब 1:5 का ड्रॉडाउन मिल रहा है, 1:6 का ड्रॉडाउन मिल रहा है,
तो फिर तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई ये प्रॉफर्म थोड़ी महंगी है। बट अगर ये 1:8 के ऊपर ही चल रहा है तो अच्छा प्रॉफर्म है, तो तुम लोग आराम से आँख बंद करके ले सकते हो। सेम तुम लोग इधर भी देखो, वाई 5K का भी मैं जैसा बोल रहा हूँ सेम ही रहेगा, इधर से लेकर 100K तक, सिंपल। अब जैसा मैंने तुम लोग को बता दिया कि भाई कैसे फाइंड करना कि अगर प्रॉफर्म सस्ती है महंगी है, तो तुम लोग वैसे अब फाइंड कर लेना आराम से। सिर्फ ध्यान देना कि 1:8 के ऊपर रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब इधर इन लोग का हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या रूल्स है। पहला तुम लोग को दिखा रहेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड, इधर अनलिमिटेड है। मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, दोनों चैलेंजेस में 3 दिन तुम्हें ट्रेड करना है। तो मैक्सिमम डेली लॉस है वो है 5% का। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है तुम्हारा 10% का। जो प्रॉफिट टारगेट तुम्हें फेस 1 में बनाना है वो है 8%। जो मैक्सिमम टारगेट तुम्हें फेस 2 में बनाना है वो है 5% का। इधर जो तुम लोगों को कॉस्ट दिखा रहेगा वो दिखा रहेगा $39 का। ठीक है भाई, महंगा नहीं है, जो मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ महंगा नहीं है भाई, ठीक ठाक प्राइस है इधर जो प्रॉफिट शेयर है। अब समझो, चलो तुम लोग का ना $5 का इन लोग का कॉइन देगे, उससे क्या होगा समझो, अगर तुमने फेस 1 पास कर लिया, फेस 2 में जाके ब्रीच कर दिया, तो क्या होगा, तुम लोग जो नेक्स्ट चैलेंज होगा, समझो तुमने फिर से 5 का ये अकाउंट लिया, तो उसमें जो ये $5 का तुम्हें जो कॉइन मिलेगा वो तुम लोग माइनस करके तुम्हें अकाउंट पर जाएगा $34 का, समझे। अगर तुमने फेस 2 भी क्लियर कर दिया तो फिर क्या, तुम्हारा प्रॉफिट स्प्लिट, तुम्हारा टारगेट, ये सब चलेगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा इनके फंडेड के रूल्स बता देता हूँ। जैसे तुम लोग फंडेड हो जाओगे भाई, सिंपल है, मैक्सिमम इंडेक्स अनलिमिटेड है। 3 दिन तुम्हें ट्रेड करना ही है, और 3 दिन कैसा वाला ट्रेड, 3 दिन तुम्हें 0.5% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है, तो जाके तुम्हारा 3 दिन काउंट होगा। मैक्सिमम डेली लॉस तुम्हें दिख रहेगा 5% का। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 10% दिख रहा है। भाई मेन इनका ये जो है 10% फॉर स्केलिंग वाला, भाई इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ फाइवर्स है ना जो फेमस हुई, मेजर रीज़न इनका यही था, स्केलिंग प्लान। अब है भाई इनका जो स्केलिंग प्लान है, मैं तुम्हें थोड़ा इसके थोड़ा ये पहला मैं तुम्हें रूल्स बता दूँ, उसके बाद जाके तुम्हें एंड में दिखाता हूँ क्या स्केलिंग प्लान है इनका। कॉस्ट तो भाई कुछ नहीं, तुम्हें पहले जैसे तुम लोग अपना पहला पे आउट लोगे, पहले पे आउट के साथ ही तुम्हारा फीस रिफंड हो जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हारा 80% स्टार्टिंग में, बट जैसे ही तुम लोग अपना अकाउंट स्केल करोगे तो तुम लोग उसको 100% तक लेके जा सकते हो। चलो मैं तुम लोग को इनके अभी थोड़ा स्केलिंग प्लान बता देता हूँ। इधर तुम लोग को इनका इनएक्टिविटी डे दिख रहा रहेगा भाई, 30 दिन में एक ट्रेड ओपन कर लेना, जो तुम्हारा ये लोग अकाउंट बोलते हैं ना इनएक्टिव कर देंगे। लीवरेज अच्छा इसमें 1:100 का है, बेस्ट लीवरेज। और जैसा मैं तुम्हें बताया था प्रॉफिटेबल डेज का, तो सिंपल इधर है कि तुम्हें 0.5% का पर डे प्रॉफिट करना है 3 दिन तक, तो जाके तुम लोग अपना प्रॉफिट ले सकते हो। अगर होल्डिंग ओवरनाइट अलाउड है, ओवर वीकेंड भी अलाउड है, आराम से होल्ड करो। अगर तुम लोग कोई भी न्यूज़ ट्रेड करते हो तो एक चीज़ ध्यान देना, जो भी तुम लोग ट्रेड ओपन करो, न्यूज़ से 2 मिनट पहले ओपन करना, और न्यूज़ के पूरा होल्ड करना उस ट्रेड को, और न्यूज़ खत्म होने के 2 मिनट बाद तक होल्ड करना। अगर हाँ उसके बीच में अगर तुम्हारा टीपी एसएल कुछ भी लगा तो तुम्हें प्रॉपर मिलेगा। अगर तुम्हें टीपी हिट हुआ तो तुम्हें टीपी मिलेगा, अगर एसएल हिट हुआ तो एसएल मिलेगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हिट होता है, समझो तुम्हारा मार्केट अगर बीच में ही रेंज करता है, तो तुम लोग होल्ड करना भाई। मतलब कैसा, अब समझो तुम्हारा 6 बजे का न्यूज़ है, तो 5:58 पे, तो उससे पहले तुमने ट्रेड लिया, और 58 मिनट जैसे ही हो गया उसके बाद तुम्हें होल्ड करना है। फिर उसके बाद कैसा, 6 बज के जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाके अपना ट्रेड एग्जिट करना। नहीं तो अगर तुमने उसके बीच में अगर कुछ भी किया, अगर तुमने मॉडिफाई किया अपना एसएल या कुछ भी किया, तो भाई ये हार्ड ब्रीच में काउंट होएगा। तो फिर याद रखना, फिर तुम्हारा क्या पता ये लोग सॉफ्ट ब्रीच करे हार्ड ब्रीच करे, मेरे को इसका आइडिया नहीं, बट मेरे को जितना पता है मोस्ट चांस है कि तुम्हारा हार्ड ब्रीच हो जाएगा। इस वजह से न्यूज़ का ये चीज़ ध्यान देना। इधर तुम्हें असेट दिख रहा है कि भाई एफएक्स है, मेटल्स है, इंडाइसेस एंड क्रिप्टोस, सिंपल। भाई प्लेटफॉर्म तुम्हें पता है कि भाई MT5 है, और इसमें सी ट्रेडर भी, भाई सी ट्रेडर तुम्हें $10 ज़्यादा देना पड़ेगा भाई, उससे अच्छा भाई MT5 में ट्रेड करो भाई, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट तुम लोग कितना रख सकते हो, एक 5K का रख सकते हो, एक 10K और 25K में से कोई भी एक 50K का अकाउंट रख सकते हो, और 50K और 100K, मतलब इधर मैं मेरे हिसाब से टोटल तुम लोग शायद 150 या तो 125K तक की फंडिंग रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। स्केल कर सकते हो भाई 500K तक। अब वो जो तुम्हें मैं स्केलिंग प्लान बताया था, इनका जो 10% पे प्रॉफिट टारगेट पे मिलता है, वो इधर मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा। ये है इनका स्केलिंग प्लान। तो तुम्हें दिख रहा रहेगा कि भाई हर 10% टारगेट अचीव करने पे तुम्हें तुम्हारा अकाउंट ये लोग स्केल कर देंगे। इधर तुम लोग को इनका स्केलिंग प्लान दिख रहा रहेगा, जैसा तुम लोग देख पाए रहोगे कि भाई अभी देखो, छोटे अकाउंट साइजेस का समझाने से जब मैं तुम्हें स्टैंडर्ड 10K के अकाउंट से समझाता हूँ, जिससे तुम्हें अच्छे से समझे। अब जैसे तुम लोग समझो 10K का अकाउंट तुमने पास किया, ट्रेड किया, ट्रेड करके जैसे ही समझो तुमने 1%, 2%, 3%, कैसे भी प्रॉफिट टारगेट अचीव करो, मतलब कैसा 1-2% बनाया पे आउट ले लिया, 1-2% बनाया पे आउट ले लिया, उस उधर ना कैलकुलेट होते रहते, जैसे तुमने 2% पे आउट लिया, 2%, और वैसे करके लोग ऐड करते रहते हैं। जैसे ही तुमने 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया, तो ये लोग तुम्हारा अकाउंट स्केल कर देंगे। अभी जैसे ही तुम लोग 10K से स्केल हो गए, तो इधर तुम लोग पहुँच जाओगे 12,500 के अकाउंट से ऐसे पहुँच जाओगे।
उधर से अगर तुम लोगों ने मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट कर करके 10% तक पहुंच गए फिर से तुम्हारा अकाउंट स्केल कर देंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा स्केल होकर सीधा आ जाएगा $1500। अगर $1500 में तुम लोग धीरे धीरे छोटा पे आउट लेके फिर से इनका 10% अचीव कर लेते हो तो तुम्हारा अकाउंट स्केल होके 20K में पहुंच जाएगा। तो ऐसे स्केल होते 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 तक तुम लोग कहाँ तक, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इधर तुम लोग जितना भी स्केल करोगे तुम्हें 80-20 का स्प्लिट मिलेगा स्टैंडर्ड। और 80-20 के स्प्लिट से हायर स्प्लिट कब तुम्हें मिलेगा, जब तुम लोग पहुँच जाओगे इधर, मतलब बोलते ना 150K का अकाउंट साइज तुम लोग ट्रेड करोगे, उसमें तुमने 10% बना के जब तुम लोग स्केल कर जाओगे तो इधर तुम्हें दिख रहा है 175K। जब तुम्हें कोई भी, तब तुम्हें जो प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा वो मिलेगा 85% का, कंपनी 50% रखी, मतलब इधर से तुम्हारा प्रॉफिट स्केलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इधर से फिर अगर तुम लोग ये देखो भाई, जो भी बंदा इस लेवल तक पहुंच जाता है ना, उसके बाद तो फिर वो लोग कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके अच्छे से ट्रेड करना। क्योंकि उसके बाद फिर तुम्हारा 200K, फिर जैसे ही तुम लोग फिर 250K तक पहुँचोगे तो तुम्हारा 90-10 प्रॉफिट स्प्लिट हो जाएगा। 300K तक सेम रहेगा। जैसे तुम लोग 300K के ऊपर की फंडिंग में पहुँच जाओगे, अब जैसे तुम लोग जैसे 350K के पहुँच गए, उसके बाद से तुम लोग जो भी प्रॉफिट निकालोगे उसका तुम्हें 100% मिलेगा। उसके साथ साथ इधर लिखा है कि तुम्हें 4K का पे आउट फिक्स मिलेगा। अब इसका तो ऐसा रह सकता है कि भाई मैंने समझो $2000 का पे आउट लिया, उसके साथ साथ ये लोग शायद मेरे को 4K का फिक्स पे आउट, हर एक बोलते ना पे आउट ट्राई करेगा उसके साथ ऐड ऑन करके देगा। इस रूल के ऊपर और थोड़ा रिसर्च करके पूछ पाछ के देखता हूँ क्या सीन है इस पे आउट का। ऐसे ही करके तुम लोग पहुँच सकते हो 500K तक। भाई 500K का तो भाई फिर बात ही अलग रहेगा भाई। 100% प्रॉफिट स्प्लिट प्लस 10K इन पे आउट, फिक्स पे आउट दिखा रहा है भाई। ये लेवल क्रेजी रहेगा भाई। देखते हैं भाई, मैं भी देखूंगा इन फ्यूचर हमारा, मैं भी ट्राई करूँगा कि भाई इधर तक पहुँच पाऊँ। मानो मैं बहुत बड़ा स्टेप है इधर से लेके इधर तक, बट फिर भी ट्राई करना पड़ेगा अपने को कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मेरे को टोटल 100% बनाना पड़ेगा। अगर मैंने कोई 100K का अकाउंट साइज लिया, उधर से मेरे को 100% बनाना पड़ेगा तो जाके मैं इस लेवल पे पहुँचूंगा। कभी ना कभी तो हम लोग भी ये अचीव करेंगे। अब देखो, अब ये सब तो मैंने तुम्हें इन लोग के रूल्स बता दिए। अब मेरे को एक चीज़ तुम लोग से ये पूछना है, मेरा प्लान इनका कोई ना कोई अकाउंट लेने का। अब मेरे दिमाग में देखो दो चीज़ आ रही है। पहला चीज़ आ रहा है, क्या मैं एक 25K का अकाउंट ले लूँ डायरेक्ट, मतलब होता है ना सिंपल, एक 25K का अकाउंट लूँ, या फिर 10-10K के दो अकाउंट लूँ। मतलब कैसा रहेगा कि 10K का एक अकाउंट लूँगा, उसको पास करने की ट्राई करूँगा, फेल होगा तो फिर से एक 10K का अकाउंट ले लूँगा। इससे क्या रहेगा कि मेरे पास बैकअप अच्छा हो जाएगा इनके अकाउंट के लिए। या फिर एक ही 25K का अकाउंट लूँ, उसमें आराम से ट्रेड करके उसको आराम से पास करूँ। बस फ़र्क इतना रहेगा, अगर मैंने सिर्फ 25K का अकाउंट लिया तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को इसमें प्रॉपर बोलते हैं ना 0.5% का स्टार्टिंग में रिस्क सके तो प्रॉफिट बना के फिर प्रॉफिट रिस्क करना पड़ेगा। बट इसमें कैसा रहेगा कि ये अगर मेरे पास, मेरे को पता है मेरे पास दो अकाउंट है, तो मैं पहले अकाउंट में थोड़ा सा बोलते रिस्क लेके जाऊँगा, 1% 2% का रिस्क लेके इस अकाउंट को पास करूँगा। फिर जो सेकेंड अकाउंट रहेगा उसमें भी रिस्क करूँगा, या तो फिर ये जो अकाउंट पास कर लिया उसी में से पे आउट ले के फिर मैं मतलब होता है ना जो 10K का जो मेरे पास पैसा पड़ा है उसको और ऐड करके क्या पता मैं 50K ट्राई कर लूँ। बस यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है। अब तुम लोग बताओ कि क्या करना चाहिए, कि मैं क्या 10K का अकाउंट लूँ या कि 25K का अकाउंट लूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, अब जो भी मैं अकाउंट साइज लूँगा, या 10K का लूँगा या तो 25K का लूँगा, उसका मैं सोच रहा हूँ एक जर्नी बनाने का, कि मतलब होता है ना जो शॉर्ट्स के थ्रू मैं जैसे पहले किया था कि मेरे जो 10K का अकाउंट था उसका पूरा पासिंग जर्नी मैं तुम्हें बताया था, सेम सोच रहा हूँ अभी फिर से ट्राई करूँ कि मतलब जो मैं ये जो भी अकाउंट लूँगा इस फाइवर से, तो उस अकाउंट का पूरा फेज़ 1 से लेके फेज़ 2 तक, ब्रीज तक या पे आउट तक, जहाँ तक भी मैं पहुँचूँ उसका प्रॉपर रील बनेगा। रील बन के मैं उसको इंस्टा पे भी डालूंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो ट्राई तो ये करूँगा कि हो जाए, क्योंकि भाई रील बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, बट कोई ना, फिर भी मैं ये ट्राई करूँगा कि हो जाए। तो बस अब तुम लोग बताओ कौन सा अकाउंट साइज लेना चाहिए। आज के लिए बस यही था इस वीडियो में, मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।